से, गलत दोस्तों से, गलत यादगिरी से, टेंशनों से, व्यर्थ की टेंशन, पैसे की टेंशन, घर कैसे चलेगा, माँ बाप की दवाइयाँ आनी है, ये आना है, जो नए नए शादी की अभी बेबी आने वाला है, इसकी सारी टेंशन रहती है। तो उन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठना है, चर्च के कामों में आगे बढ़ना है, यीशु मसीह के कामों में आगे बढ़ना है, फोकस करना है। फोकस करते करते एक हमारे यूथ थे, हमारे यूपी डायसिस एक है, यूपी गोरखपुर डायसिस, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, किसी का नाम है। तो हमारी यूथ के प्रेसिडेंट थे, पूरे डायसिस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत सीरियसली ये बात बोली थी। तो बहुत ज़्यादा प्रार्थना में चले गए वो, इतना प्रार्थना में चले गए कि एक दिन संडे फुल डायसिस मीटिंग में कहाँ रह गया, क्या प्रार्थना कर रहा होगा, क्या प्रार्थना कर रहा होगा, भाई टाइम हो गया है, इतना यूथ तो टाइम पे आना चाहिए, यूथ ही लेट हो जाएगा तो फिर क्या फायदा होगा। सब देखा कि अरे वो आके भी गायब हो गया है, वो चक्कर आ रहा है, दिमाग सही नहीं है उसका, तो ज़्यादा प्रार्थना में चला गया था। नहीं ज़्यादा प्रार्थना में चला गया होगा, पता नहीं, अब कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं था। अचानक एक दोस्त ने आके कहा, जो चर्च के फादर थे, पास्टर पासवान थे, कि खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है तबीयत, लेके आओ हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। कहा वो तो स्कूटर लेके निकल गया। तब दूसरा आया, एक लड़का मार दिया, पापी साहब अजीब शराब की लत लग गई है, यूथ मीटिंग में भी पीकर आ गया बहुत ज़्यादा, तो इतनी शराब की लत, अगली यूथ मीटिंग में भी पीकर आ गया। अब आप प्रेसिडेंट होके अगर पीने लग जाओ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन्फ्लुएंस, दोस्तों का इन्फ्लुएंस, इस इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना है आपको, गलत इन्फ्लुएंस में नहीं पड़ना है। उसको पकड़ के लेके गए रिहैब सेंटर, चर्च का रिहैब सेंटर था, वहाँ पे फिर छूट गई दारू, फिर दुआ बंदी में आ गया, खूब आके गाना गाता था चर्च में, सब करता था। फिर शाम को एक दोस्त मिल गया, आओ, अरे छोटी सी यार, एक पैक थर्टी है, सारी दुआ खत्म, फिर वापस हुई। तो हमारा कहाँ है फोकस, हमारा दृढ़ निश्चय कहाँ है। हमारी लाइफ में सब गंदी आदतें हैं, थी पहले थी, बहुत सारी थी, कुछ लोगों की होंगी भी, पर हमें छोड़ना है। और वो कैसे छूटेगा, जब परमेश्वर हमसे बात करेगा। कैसे बात करता है परमेश्वर, बाइबल के थ्रू, खुदा का कलाम खोल के पढ़ना है आपने। नहीं टाइम मिलता, बाइबल लेके पॉकेट में घूमते हैं, मोबाइल के द्वारा बाइबल डाउनलोड करिए, पढ़िए उसको, बस में, जब आप अपने जॉब्स पे होते हैं तब पढ़िए। हम पासवान के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं, उनसे बात करिए। सीनियर मेंबर्स जो हैं चर्च के, जिन्हें लाइफ का एक्सपीरियंस है, उनके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। तो ये जो चीज़ है हमें बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि हम पृथ्वी का नमक है, जगत की ज्योति है। आज ये ज्योति आने वाली ज्योति है, जो अपना ज्योति फैलाएगी। यूथ जो है हिंदुस्तान की ज्योति है, इंडिया की ज्योति है, पंजाब की ज्योति है, पंजाब का यूथ, इसको अपनी ज्योति फैलाना है। लोग आपको कंटिन्यूस देख रहे हैं, लोग बाहर के ऊपर बाइबल नहीं है उनके हाथ में, आप बाइबल में, इसको पता है, जिसके देखा कि हाँ इसने क्रॉस पहनी है, इसकी गाड़ी पे क्रॉस का निशान है, नाम पूछा तो पता चला अच्छा तो ईसाई भाई साहब है। आपको लोग पढ़ रहे हैं, यूथ को खासकर पढ़ रहे हैं लोग। सीनियर मेंबर्स को अलग चीज़ है, उनके अपने लेवल के लोग देखेंगे, पर जो जूनियर मेंबर्स हैं उनको देख रहे हैं परमेश्वर। हमने सब उपदेशक में क्या पढ़ा था, सब उपदेशक 11:9 से 10, 12 से 1, राजा सुलेमान क्या फरमा रहे थे वहाँ पे, राजा सुलेमान फरमा रहे थे, जवान अपनी जवान इंजॉय करो, जवानी इंजॉय करो, पर क्या होगा, हर चीज के लिए आपको जवाब देना पड़ेगा परमेश्वर को, हर एक चीज के लिए। तो इतना एंजॉय ना करो कि जवाब ही ना देने रह जाओ और नरक की आग में फेंक दिए जाओ। पादी साहब ने क्या पढ़ा था, मार्था और मरियम, 2 लेडीज के बारे में आज पढ़ा था। एक तो बैठ गई यीशु मसीह के पास आके, अपनी जवानी में 2 कुंवारियां थी, मार्था और मरियम, एक यीशु मसीह के चरणों पर बैठी, दूसरा हाँ मोबाइल में व्यस्त थी, है ना, सेवा में व्यस्त थी। आज के मोबाइल में व्यस्त होती है नहीं हो मेरे। तो ये प्रॉब्लम जो है हर जगह है, सेवा में व्यस्त थी, वो सेवा नहीं हो रही थी, वो घर का काम काज हो रहा था। पर यीशु मसीह ने कहा ये समय है कि तुम मेरे पास आके सुनो मेरा वचन, तो मैं चला जाऊंगा।
जब मैं चला जाऊंगा तो करती रहना घर का काम काज। नहीं, आपको जूस ला के देना था, फल ला के देने थे, अब ये तो हेल्प नहीं करा रही है मेरी, तो जूस और फल आता रहेगा। जो छोटा समय है परमेश्वर ने आपको दर्शन दिए हैं, उसको आपको यूज करना, यूटिलाइज करना है, ये यीशु मसीह कह रहे हैं। क्योंकि जवानी के परमेश्वर को स्मरण करना जरूरी है, परमेश्वर के राज्य की खोज करना जरूरी। परमेश्वर कहते हैं जो मेरे राज्य की खोज करेगा उसको बाकी सब तो यूं ही मिल जाएगा। Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you। बहुत फेमस इंग्लिश सॉन्ग भी है इस पे, है ना। लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, बहुत परेशानियां आती हैं, यूथ पे भी आती हैं और सीनियर मेंबर्स पे भी आती हैं। डिफरेंस ये रहता है ना, यूथ जो होता है अभी एक पेड़ की नाई है, अभी वो पेड़ बड़ा हो रहा है। तो एक बच्चा जो है अपने दादाजी के पास आता है 5 साल की उम्र का, वो कहता है दादाजी 2 पेड़ उगाते हैं हम लोग। तो पेड़ क्यों उगाया? पापा स्कूल में मैडम ने कहा है, दादाजी अजीब स्कूल। तो जब पेड़ उगाते हैं, दादाजी के दिमाग में कुछ चल रहा था। बच्चा कहता है दादाजी बात बताइए, लाइफ में की प्रॉब्लम्स क्यों है? दादाजी कुछ नहीं बोलते। कहते 5 साल की उम्र में क्या प्रॉब्लम आ गई तेरे को? पापा से जो चॉकलेट मांगते मिलती नहीं है, तो कॉफी मांगते मिलती नहीं है, यही तो होता है 5 साल के बच्चे। तो दादाजी कुछ नहीं बोलते, कहते बेटा आप 2 पेड़ लगाते हैं। एक पेड़ लगाया घर के अंदर, एक पेड़ लगाया सड़क के बीच में साइड में। और कहा बेटा देखो ये 2 पेड़ लगाए हैं, देखते हैं इसमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा उगता है। घर वाले पेड़ को रोज पानी दिया जाता था, अच्छी सनशाइन थी, सनलाइट थी। दूसरा पेड़ जो था धूप में हल्की फुल्की धूप मिल रही थी, पानी का भी कुछ नहीं था, बारिश होगी तो मिलेगा पानी, नहीं मिलेगा। कम से कम 15 साल बाद वो लड़का वो चला, उसको बाहर ले गया उसके पेरेंट्स, यूएस चला गया। 15 साल बाद वापस आया दादाजी के पास। दादाजी ने कहा तुम्हें कुछ याद है? क्या? 2 पेड़ लगाए थे तुमने? हाँ याद आ गया मुझे, बचपन में हल्की मेमोरी थी हल्की सी। कौन सा पेड़, आपको क्या लगता है कौन सा पेड़ ज़्यादा अच्छा उगा होगा? बाहर वाला। कौन सा? बाहर वाला। अंदर वाला। अंदर वाले के लिए कौन कहता है अंदर वाला? कोई नहीं कह रहा अंदर वाला, बाहर वाला। ठीक है, दादाजी लेके गए, बेटे से पूछे बेटा बताओ कौन सा पेड़ ज़्यादा अंदर वाला होगा? आप रोज उसको पानी देते हो, धूप आ रही है, तो वाकई में अच्छा से बड़ा पेड़ रोज पानी मिलता था, धूप मिलती थी। लेकिन बाहर वाला उसको लगा बेकार को सूख या बिछा गया, तो बाहर वाला तो बहुत ही बड़ा हो गया था। कितने लोगों को, जैसे बरगद का पेड़ है वैसे उग गया था, कितने लोगों को वो छाई देता था, धूप से बचा, कितने लोग उसके नीचे बैठते थे। दादाजी ऐसे कैसे हो गया, इसको तो कुछ नहीं मिलता था। जीवन ऐसे ही होता है, तुम एक पेड़ के समान हो, इस समय स्ट्रगल्स और प्रेशर झेलोगे तो बन पाओगे ऐसे, नहीं तो बन तो जाओगे कुछ ना कुछ, पर हल्का फुल्का। जो ज्यादा प्रेशर में रहता है वो ज्यादा अच्छा उगता है। अब अभी उगने की उम्र है, अच्छे से आगे बढ़ना है, उगना है, प्रेशर्स को झेलना है। प्रेशर्स को झेलने का मतलब है बाइबल कलाम उठा के आगे बढ़ना है। स्वॉर्ड है, ये तलवार है, ये तलवार को उठा के आपको जीवन की लड़ाई लड़नी है। इस तलवार के बिना लड़ोगे तो कट जाओगे, खत्म हो जाओगे। परमेश्वर का मास्टर प्लान है, हम हर एक इंसान परमेश्वर का मास्टर प्लान है, और हमें हर तरीके से उस मास्टर प्लान जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया उसको समझना है। कैसे समझेंगे मास्टर प्लान को? कलाम के द्वारा, पवित्र आत्मा के दान के द्वारा हमें समझ में आएगा कि यीशु मसीह हमसे चाहते क्या हैं। अब एक छोटी सी स्टोरी सुना